परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। उससे शादी करने का इरादा नहीं है क्या? मेरा पैसा वापस करने का इरादा नहीं है क्या? आज कोचिंग जाने का इरादा नहीं है क्या? उससे बात करने का विचार नहीं है क्या? तो मैं ऑल लविंग स्टूडेंट्स, विचार नहीं है क्या या इरादा नहीं है क्या की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए आज हम ये एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखते हैं और इससे कई सेंटेंसेस को इंग्लिश में मजे से ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? वहां जाने का विचार नहीं था क्या? उसका झूठ बोलने का इरादा नहीं है क्या? आज कोचिंग जाने का इरादा नहीं है क्या? तो देखिए, इरादा नहीं है क्या या विचार नहीं है क्या? इरादा या विचार नहीं है क्या? तो ऐसे सेंटेंसेस जो इसकी हेल्प से बने होंगे या जिनका फॉर्मेट इस तरीके से होगा, तो इनके लिए हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। देखिए वो स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको लिखना है डोंट या डजेंट या डिडंट, तीन में से एक सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको, देन इंटेंड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमें इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट का है तो हमें डज लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का है और प्रेजेंट का तो डोंट लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट पास्ट का है तो सभी के साथ हमें डिडंट का यूज करना है। प्रेजेंट का है सिंगुलर तो डजेंट, प्रेजेंट का प्लूरल है तो डोंट, और पास्ट का है सिंगुलर हो या प्लूरल कुछ भी तो डिडंट लगाना है। फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर इंटेंड टू का यूज करना है, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिस काम को करने का इरादा की बात कर रहे होंगे उसे लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो उसे लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा एक है एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और अच्छे से हम लोग सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत भी इंग्लिश के साथ कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सुबह सुबह पहुंचती है। तो आइए देखते हैं। पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? तो है मींस प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या से स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो, दोनों कंडीशन में वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो इसीलिए हमने हर ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो पढ़ने का इरादा नहीं है क्या, तो प्रेजेंट का है, मींस सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है, डोंट यू इंटेंड टू, पढ़ने का टू स्टडी। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास ये है जो कि सुपर है, डोंट यू इंटेंड टू स्टडी। या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट डिफरेंट में कर दें तो क्या करेंगे आप, डू यू नॉट इंटेंड टू स्टडी। देखिए अगर आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव है, देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, नॉट आया है, तो आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिला करके अब्रिविएशन फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि डू नॉट को मिलाकर हमने स्टार्टिंग में ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो आप दोनों फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, चाहे तो हेल्पिंग वर्ब नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में स्टार्टिंग में लिख दें और चाहे तो आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखें और नॉट बीच में लगाएं सब्जेक्ट के बाद। जैसे डोंट को डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करें, डजेंट को डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करें, डिडेंट को डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट करें। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वहां जाने का विचार नहीं था क्या या वहां जाने का इरादा नहीं था क्या? तो देखिए था पास्ट का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, डिडेंट यू इंटेंड टू गो देयर।
डिडेंट यू इंटेंड टू गो देयर, या फिर डिड यू नॉट इंटेंड टू गो देयर। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। नेक्स्ट, उसका झूठ बोलने का इरादा नहीं है क्या? मम्मी से ये मत बताना, लगता है उसका झूठ बोलने का इरादा नहीं है, तुम्हारा झूठ बोलने का इरादा नहीं है क्या? तो क्या करेंगे हम? है प्रेजेंट का है, उसका दिया गया है, देखिए सिंगुलर का सब्जेक्ट यहां मेंशन कर दिया गया है, जहां सब्जेक्ट नहीं है वहां अंडरस्टूड है कि यू सब्जेक्ट है, और यहां पर सब्जेक्ट दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट इंटेंड टू टेल अ लाई। या फिर अब देखिए डज और नॉट को हमने अलग अलग कर दिया है, अब आप एक साथ कर सकते हैं क्या? डजेंट ही इंटेंड। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपने अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा है डज नॉट हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर, तो बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट मत लगा दीजिएगा, नहीं दो बार आप नॉट यूज कर दें। डजेंट ही इंटेंड टू टेल अ लाई। एंड लास्ट वन इज, आज कोचिंग जाने का इरादा नहीं है क्या? आज कोचिंग जाने का इरादा नहीं है क्या? देन टुडे स्टार्टिंग में कर दें तो डोंट यू इंटेंड टू गो टू कोचिंग, गो टू कोचिंग। या फिर डू यू नॉट इंटेंड टू गो टू कोचिंग। सो माई ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए रिवीजन करते हैं हम लोग। तो पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? जाने का इरादा नहीं है क्या? बोलने का इरादा नहीं है क्या? चैनल सब्सक्राइब करने का इरादा नहीं है क्या? इंग्लिश सीखने का इरादा नहीं है क्या? तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं डोंट, डजंट, डिडंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट में है तो हमेशा डिडंट, प्रेजेंट का है सिंगुलर सब्जेक्ट तो डजंट, प्लूरल है तो डोंट, प्लस सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया तो हमेशा यू लिखना है और डोंट लिखना है। डोंट यू प्रेजेंट का है तो, और पास्ट का है तो डिडंट यू लिखना है। प्लस इंटेंड टू, इंटेंड टू का मतलब होता है इरादा करना, वर्ब है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। एज, पढ़ने का इरादा नहीं है क्या? डोंट यू इंटेंड टू स्टडी, और डोंट यू और डू यू नॉट इंटेंड टू स्टडी। वहां जाने का विचार नहीं था क्या? डिडंट यू इंटेंड टू गो देयर, और डिड यू नॉट इंटेंड टू गो देयर। नेक्स्ट इज, उसका झूठ बोलने का इरादा नहीं है क्या? डजेंट ही इंटेंड टू टेल अ लाई, और डज ही नॉट इंटेंड टू टेल अ लाई। एंड लास्ट वन इज, आज कोचिंग जाने का इरादा नहीं है क्या? टुडे डोंट यू इंटेंड टू गो टू कोचिंग, और टुडे डू यू नॉट इंटेंड टू गो टू कोचिंग। सो माई ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करने का इरादा नहीं है क्या? इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना करके ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और कई सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। तो अब मैं एक मिनट के लिए साइड होती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश, और एनी सजेशन फॉर मी, और एनी डिमांडेड वीडियोज, then you can write whatever opinion you have in the comment box. As soon as I will get your message, I will try to apply that, or if any question, then I will try to solve that. तो चलिए क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक बनाइए और उसको आप वन बाय वन पूरे क्रम से सारे टॉपिक को लिखिए, उनके सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में आप यूज करिए, तब उसका आपको कुछ प्रॉफिट मिल पाएगा। सो चलिए ओवर करते हैं। सी यू टुमारो, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।